हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आप सभी का अगला वीकली टेस्ट 6 जनवरी 2024 को होने वाला है और उस दिन संस्कृत और सोशल साइंस का वीकली टेस्ट होगा। अच्छी तरीके से आप लोग टेस्ट लिखिए। फाइनल एग्जाम जब आप लोगों का होगा तो उसमें इंटरनल मार्क्स आप लोगों को वीकली टेस्ट के आधार पर ही दिया जाएगा, इसलिए सभी वीकली टेस्ट को सीरियस होकर एग्जाम देना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको संस्कृत का मिल जाएगा, जब अपलोड करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से टोटल 10 MCQ और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला देखिए, अलवार संतों की संख्या थी। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 12। अलवार संतों की संख्या 12 थी। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए 788 AD, दूसरा 800 AD, तीसरा 750 AD, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शंकराचार्य का जन्म 788 AD में हुआ था। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा ऑप्शन है पेरम्बदूर, तीसरा कालीकट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पेरम्बदूर में। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, सूफी संत के निवास स्थान को कहा जाता है? सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है खानकाह, दूसरा मंदिर, तीसरा दरगाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, खानकाह कहा जाता है सूफी संत के निवास स्थान को। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा पुराण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा रामचरितमानस। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, मध्यकालीन असम के एक महान धार्मिक सुधारक थे। मध्यकालीन असम के एक महान धार्मिक सुधारक कौन थे? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा मीराबाई, तीसरा शंकरदेव, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा शंकरदेव। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, टुकन क्या है? टुकन क्या है? फसल है, पशु है, पक्षी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षी। टुकन पक्षी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। अमेजन बेसिन में घने वन को क्या कहते हैं? अमेजन बेसिन में घने वन को क्या कहते हैं? सेल्वा या प्रेयरी, या तीसरा ऑप्शन है डाउन्स, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सेल्वा कहा जाता है अमेजन बेसिन में घने वन को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? असम में, हरियाणा में, राजस्थान में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, असम में। चाय का बागान असम में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रोका, दूसरा पोडू, तीसरा कृषि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रोका कहा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, रोका कहा जाता है ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। अमेजन की खोज किसने की? अमेजन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है स्पेनी अन्वेषकों, दूसरा ऑप्शन है जर्मन अन्वेषकों, तीसरा फ्रेंच अन्वेषकों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्पेनी अन्वेषकों ने अमेजन की खोज की। इसके आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के मूल निवासी, यहाँ पर निवासी होना चाहिए, मूल निवासी कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है इंडियन, दूसरा अफ्रीकन, तीसरा यूरोपियन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इंडियन। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। 5 आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर देखिए, दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव, नैनार और वैष्णव अलवार संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर, लोग सूफी संतों के मजार पर क्यों जाते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, सूफी संतों के मजार समाधि स्थल पर लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते थे। कई लोग अपनी मन्नतें लेकर भी इन स्थानों पर जाते थे और अभी भी जाते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? ये तो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में भी देखा था। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। देखिए ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियों के नाम। ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियों के नाम, पहला है दिहांग, दूसरा लोहित। पहला है दिहांग, दूसरा लोहित, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, गंगा डेल्टा में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम बताएं। पहला है लीची, दूसरा आम। दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, अमेजन नदी घाटी की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं बताइए। तो अमेजन नदी घाटी का प्रमुख आर्थिक क्रिया बताना है। तो देखिए अमेजन नदी घाटी के प्रमुख आर्थिक क्रियाएं का नंबर, यहाँ के लोग रबर के वृक्ष से लेटेक्स एकत्र करते हैं, उसे केक में बदलकर उसको उपयोग करने वाली वस्तुएं बनाते हैं। दूसरा देखिए ख नंबर, वनों को साफ करके स्थानांतरित कृषि की जाती है। फिर देखिए ग नंबर, केला, अनानास, शकरकंद आदि उगाए जाते हैं। फिर घ नंबर देखिए, नगदी फसलें जैसे कोको, मक्का तथा कॉफ़ी की कृषि भी की जाती है। तो ये सब प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं अमेजन नदी घाटी का। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगा टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करने का। कई बार मैं नहीं कर पाता हूँ, पर इस बार कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। उसे देख कर जाइएगा, आप लोगों को आराम से फुल मार्क्स आ जाएगा। तो बस आज के इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।